हाँ हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोग बता रहे हैं व्हाई वेस्ट कन्वर्सेशंस। ओके, व्हाई वेस्ट कन्वर्सेशन मतलब व्हाई का जितना आप सेंटेंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश को कैच कर लेंगे और इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आप जहाँ इंग्लिश का कनेक्ट करने का प्रयास कर लिए ना, आप काफ़ी इजीली, काफ़ी फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, सो यू लुक हियर वेरी सीरियसली। आप ध्यान से देखिए यहाँ, है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम देर क्यों हो। इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप देर क्यों हैं, है ना। आप कोई भी सेंटेंस रहे, आप इसी तरह इंग्लिश बोलेंगे, जैसे कि तुम देर क्यों, कैसे बोलेंगे, व्हाई आर यू लेट, है ना। आपको बताए थे WH क्वेश्चन के बाद तुरंत एक्चुअली भर देंगे, यानी सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, इस तरह का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है, तुम देर क्यों हो, कैसे बोलेंगे, व्हाई आर यू लेट, है ना। व्हाई आर यू लेट, तुम देर क्यों हो, यानी आप देर क्यों हैं, व्हाई आर यू लेट, है ना। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो, कैसे बोलेंगे, व्हाई डू यू कम हियर, व्हाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो। ये सिंपल प्रेजेंट है फ्रेंड्स, है ना, सिंपल प्रेजेंट है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, इंट्रोगेटिव में डू या डज लगता है ना। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव देंगे, अगर आप चाहेंगे कि डू डज के साथ ही नेगेटिव देंगे तो आपको सब्जेक्ट के पहले ही आपको एक ज्वाइंट करना पड़ेगा, डोंट करना पड़ेगा या डजंट करना पड़ेगा, है ना। अभी आपको बता रहे हैं कैसे वो करेंगे, है ना। उसको ऐसे करना पड़ता है, जैसे सेंटेंस रहेगा कि तुम यहाँ क्यों आते हो, कैसे बोलेंगे, व्हाई डू यू कम हियर। हाँ, अब तुम यहाँ क्यों आते हो, जैसे वही लिखा रहेगा, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, है ना। यहाँ नीचे, ठीक नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस, सेम सेंटेंस, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, कैसे बोलेंगे, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, व्हाई डू यू नॉट कम हियर, है ना। तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये नोट है ना, आप इसके साथ भी लगा सकते थे, है ना। आप ऐसे लिख सकते थे, व्हाई डोंट, है ना, व्हाई डोंट यू कम हियर, है ना, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो। आप चाहेंगे डो नॉट को एक साथ लिखेंगे, डोंट आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप डू को अलग, नोट को अलग, डज को अलग, नोट को अलग लिखेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद देना पड़ेगा यहाँ, है ना। आपको कहाँ देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट देना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है ना कि तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, व्हाई डू यू नॉट कम हियर, है ना। ये अलग अलग आप लिख दिए, यहाँ डू नोट अलग लिख दिए। अगर चाहेंगे नोट डोंट एक साथ तो व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर, आप यहीं पे डोंट कर देंगे, है ना। इसी को आप क्या बना देंगे, डोंट बना देंगे और यहाँ फिर नोट नहीं देना पड़ेगा, है ना। व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ ओवर हियर भी कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर ऐसे भी कर सकते हैं, और बिना ओवर का भी चलेगा, है ना। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही सेंटेंस है। आप समझिए, डोंट कर देंगे या फिर आप यू के बाद नोट देंगे। अगर अलग अलग लिखना पड़ेगा, डू नोट या डज नोट, तो आपको सब्जेक्ट के बाद आपको नोट देना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। शायद आप समझ गए होंगे, है ना, काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोलेंगे। अगर कोई बोलेंगे डोंट एक साथ तो आप कंफ्यूज ना करेंगे, है ना। इसका मतलब वो सब्जेक्ट के पहले डोंट लगाएगा तभी वो सही बोल रहेगा, है ना। आप नेक्स्ट ध्यान देंगे, जैसे सेंटेंस है, मैं यहाँ अपनी अंग्रेजी सुधारने आता हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं यहाँ अपनी अंग्रेजी सुधारने आता हूँ, है ना। पहले से सिंपल प्रेजेंट है, आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, सुधारने आता हूँ। पहले लिखिए मैं यहाँ आता हूँ। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। क्या कर रहे हैं, टू इम्प्रूव, आपको बताए थे फ्रेंड, जैसे कि किसी वर्ब में आप अगर टू लगा देंगे ना, इसका अर्थ के लिए हो जाएगा, है ना। और नाउन में, नाउन जब के लिए बोलेंगे, जैसे मोबाइल के लिए, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा का ही इंग्लिश नाउन है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। तो वो जब नाउन में आप के लिए सेंस देंगे तो आपको, जैसे नाउन क्या है, मोबाइल है, संज्ञा क्या है, मोबाइल है ना। आप इसको करेंगे फॉर ए मोबाइल, है ना, एक मोबाइल के लिए, है ना। पेंसिल के लिए फॉर ए पेंसिल, है ना, वो क्या है, संज्ञा है, यानी क्रिया, नाउन है ना, वो क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आप फोर का प्रयोग करेंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड के लिए फॉर ए ब्लैक बोर्ड ऐसे बोलेंगे, है ना। वही रहेगा खेलने के लिए, तो आप फोर प्ले नहीं करेंगे, खेलने के लिए आप अगर फोर प्ले कर देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक क्रिया है, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब में फोर नहीं लगता है, उसमें टू हो लगता है ना, टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, है ना। मैं याद करने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू रिमेंबर, है ना, कि आई एम गोइंग टू रिमेंबर, REMEMBER, आई एम गोइंग टू रिमेंबर, मैं याद करने जा रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, आप यहाँ क्यों हैं, है ना, आप यहाँ क्यों हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप यहाँ क्यों हैं, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं, है ना। व्हाई आर, डब्ल्यू के बाद तुरंत इजली वर्ब लगा, EJMR लगा ना, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं, है ना। मैं यहाँ आपके लिए हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम
लेट मी इरेज, क्या है, आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। कैसे बोलेंगे, आई एम, मैं हूँ, हियर, यहाँ, ये ए एम का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम, एपोस्ट्रोफी को लगा के एम लगा देंगे, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, काहे के लिए, फॉर यू, आपके लिए हूँ, है ना, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, फॉर यू, आपके लिए यहाँ हूँ, है ना, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। नेक्स्ट है, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। પછી देखिए इसको बोलिए, यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट है, तो आप डू लगा देंगे, व्हाई डू यू डिस्टर्ब, व्हाई डू यू डिस्टर्ब, तुम क्यों तंग करते हो, मी, मुझे, है ना, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तुम मुझे क्यों तंग करते हो, व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे क्यों तंग करते हो, है ना। नेक्स्ट है, तुम जब तक मेरी बुक नहीं लौटाते हो मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। फ्रेंड ध्यान देंगे, आप किसी भी सेंटेंस को जब इंग्लिश बोलेंगे ना, उसमें आप सबसे पहले देखिए काम क्या हो रहा है ना, उसका बनाइए, मैं परेशान करता रहूँगा, हाँ। आप देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले काम क्या कर रहा है, मैं तुम्हें परेशान करता रहूँ, इसका अंश बनाइए, पीछे से बनाइए आप, है ना, मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। कैसे बोलेंगे, आई शैल कंटिन्यू, टेंस जब पढ़ाएंगे फ्रेंड आपको बताएंगे आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है ना, बाकी सभी के साथ शैल लगता है, एस एच ए डबल एल शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है ना, आई और वी के साथ केवल शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। और कन्वर्सेशन इंग्लिश में, यानी आज कन्वर्सेशन में नोट ओनली, केवल कन्वर्सेशन में नहीं, आज के डेट में मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आई और वी के साथ विल भी लगता है ना, जहाँ जहाँ आप लगा देते पहले आई और वी के साथ शैल, टेंस के अकॉर्डिंग, अभी भी टेंस के अकॉर्डिंग लगता है शैल, बट आप कन्वर्सेशन इंग्लिश में आप आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, तुम जब तक मेरी बुक नहीं लौटाते हो मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। कैसे बोलेंगे, पहले मैं परेशान करता रहूँ, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आई शैल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू, पहले आई शैल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रहूँगा, आई शैल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रहूँगा, टू डिस्टर्ब, आपको बोले थे कि भर में जब टू लगा देंगे, क्रिया में टू लगाएंगे उसका अर्थ के लिए हो जाएगा, ये डिस्टर्ब में क्या होता है, तंग करना, परेशान करना, है ना, ये इसका ही होता है, इसमें टू लग गया तो डिस्टर्ब करना हो गया। आई शैल कंटिन्यू, मैं क्या रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा, टू डिस्टर्ब करने के लिए, यू, आपको, आई शैल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू, मैं आपको परेशान करते के लिए एकदम कंटिन्यू रहूँगा। टिल में क्या था, तक, टिल में क्या था फ्रेंड, तक, किस टिल का, टी आई डबल एल, टिल, ये स्टील का है ना, स्टील का क्या था, तक, है ना, क्या है, टिल यू रिटर्न माई बुक, मेरी किताब लौटाने तक, टिल यू रिटर्न माई बुक, जब तक तुम किताब लौटाते हो तब तक मैं परेशान करता रहूँगा। आई शैल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू, मैं परेशान करता रहूँगा, आई शैल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रहूँगा, टू डिस्टर्ब यू, आपको परेशान करने के लिए, टिल यू रिटर्न माई बुक, तुम जब तक मेरी बुक नहीं लौटाते हो, है ना, कैसे बोलेंगे, टिल यू रिटर्न माई बुक, आई शैल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें तंग करता रहूँगा, टिल यू रिटर्न माई बुक, जब तक तुम किताब देने देते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम अपनी अंग्रेजी क्यों सुधारना चाहते हो। कैसे बोलेंगे, तुम अपनी अंग्रेजी क्यों सुधारना चाहते हो। कैसे बोलेंगे, व्हाई डू यू वांट, तुम क्यों चाहते हो, टू इम्प्रूव, यहाँ भी क्रिया है, क्रिया में के लिए हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना, ये लिखा है, व्हाई डू यू वांट, क्यों चाहते हो, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, योर इंग्लिश, अपना इंग्लिश, है ना। फ्रेंड ध्यान देंगे, यू का अपना क्या हो जाता है, योर हो जाता है, वाई ओ यूर योर, है ना। आई का अपना क्या होता है, माई, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपना अंग्रेजी सुधारता हूँ, है ना। वही बताया था आपको कि अपना का इंग्लिश सबका अब सब्जेक्ट के अनुसार अपना बन जाता है, ही का अपना हीज हो जाएगा, सी का अपना हर हो जाएगा, आई का अपना माई हो जाएगा, यू का अपना योर हो जाएगा, व्हाई डू यू वांट, क्यों चाहते हो, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपना इंग्लिश सुधारने के लिए, है ना, ऐसे इंग्लिश बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। कैसे बोलेंगे फ्रेंड, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग ओवर हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग, व्हाई आर सिटिंग क्यों बैठ रहे हो, व्हाई आर यू सिटिंग क्यों बैठ रहे हो, ओवर हियर यहाँ पर, है ना। मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट में क्या होता है, ठीक भी होता है और अभी भी होता है, बहुत सारा अर्थ होता है जस्ट का, अब जस्ट लगाएं, अच्छा बात है, सुनने में अच्छा लगता है। आई एम जस्ट वेटिंग, मैं केवल, जस्ट में केवल भी होता है, आई एम जस्ट वेटिंग, मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ, फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त का, है ना, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है,
यहाँ आप जस्ट नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। जब आप जस्ट लगाएंगे तो वो जाएगा, अर्थ हो जाएगा क्या हो, केवल हो जाएगा ना, आई एम जस्ट वेटिंग, कि मैं केवल वेटिंग कर रहा हूँ, मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा हूँ फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्तों का है, अपने दोस्त का। नेक्स्ट में हमारे, इसके वगैरह भी सेंटेंस सही है फ्रेंड्स, अगर लगा दें अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, हमारे शिक्षक इतने सख्त क्यों हैं? सख्त मतलब क्या होता है? रूखा व्यवहार करने वाला, कड़ा रुबाब, है ना, काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, वो सख्त कहलाते हैं। जैसे कि हमारे शिक्षक इतने सख्त क्यों हैं, कैसे बोलेंगे? व्हाई इज आवर टीचर, व्हाई इज, क्यों इज आवर टीचर, हमारे शिक्षक सो स्ट्रिक्ट, सो स्ट्रिक्ट में इतनी सख्त, है ना। सो टॉल, इतना लंबा, है ना। सो वाइट, इतना गोरी, है ना। फ्रेंड ध्यान देंगे, WHIT वाइट ना उजला भी होता है, वाइट ना गोरा भी होता है ना। WHIT वाइट वही उजला वाला, उसी का से गोरा भी होता है। अब ब्लैक होता है BLACK, ब्लैक ना काला भी होता है, ब्लैक ना काली जैसे होता है ना, वह काली थी, कैसे सी वॉज ब्लैक, वह काली थी, है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, हमारे शिक्षक कितने सख्त क्यों क्यों बोले, कैसे बोलेंगे? व्हाई इज, क्यों है, आवर टीचर, हमारे शिक्षक सो स्ट्रिक्ट, है। सो टॉल मतलब इतना लंबा, सो वीक, इतना कमज़ोर, है ना। किसी भी एडजेक्टिव में यानी विशेषण के पहले अगर सो लगा दें उसका अर्थ इतना हो जाएगा। इस सो का अर्थ क्या होता है? इतना। सो टॉल, इतना लंबा, है ना। सो स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, है ना। सो वीक, इतना कमज़ोर, है ना। सो वीक, इतना कमज़ोर, है ना, इस तरह से बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, व्हाई इज आवर टीचर, क्यों हमारे शिक्षक सो स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट, सख्त है। स्ट्रिक्ट में क्या होता है? सख्त। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है, वे इतना सख्त इसीलिए क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है, इसलिए वो इतना सख्त है, किसी तरह पढ़ो, है ना। वो इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, काफ़ी सख्त है, केवल पढ़ाने से मतलब रखते हैं, है ना। कैसे बोलेंगे? पहले हिंदी क्या है? क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है, कैसे बोलेंगे? इट इज़ बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ बिकॉज ना, क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड है इन आवर प्रोग्रेस, हमारे उन्नति में। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड है इन आवर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति में, प्रोग्रेस हमारी उन्नति में वे इंटरेस्टेड है ना, ऐसे बोलेंगे। आज आप देर क्यों हैं, कैसे बोलेंगे? आज आप देर क्यों हैं? व्हाई आर यू लेट टुडे, सो लेट में इतना देर हो जाएगा, है ना। आपको बताया था सो में इतना होता है, इसी सो का अगर आप यहाँ लगाएं व्हाई आर यू सो लेट टुडे, आप इतना देर आज क्यों हैं, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ सो तो यहाँ है नहीं, केवल है व्हाई आर यू लेट टुडे, आज देर क्यों है। कैसे बोलेंगे इसको? व्हाई आर यू लेट टुडे, आज देर क्यों है, इसको बोलेंगे। इसका नेक्स्ट है, इंसान इंग्लिश से डरता क्यों है। फ्रेंड थोड़ा सा कुछ मैं मॉडरेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इजी से हल्का सा लेवल अप करना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा लेवल आपको उठा रहा हूँ। आप गौर से देखेंगे और इंग्लिश को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। देखिए क्या है, इंसान इंग्लिश से डरता क्यों है, इसके आगे 3-4 सेंटेंस जो है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग पे प्रेस करना पड़ेगा, आप काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोलेंगे इस तरह से। जैसे क्या लिखा हुआ है, इंसान इंग्लिश से डरता क्यों है, व्हाई डज ए पर्सन फियर, आपको बताए थे कि WH के बाद तो डू या डज लगता है। व्हाई डज ए पर्सन, ये पर्सन है, सब्जेक्ट है, व्हाई डज ए पर्सन फियर, फिर उन्हें कहता है डरना, फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से, फ्रॉम ना कहता है से, इस फ्रॉम का क्या होता है? से, है ना। व्हाई डज ए पर्सन, क्यों एक आदमी, क्यों एक इंसान, फियर डरते हैं, फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में, तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो, तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो, जिससे कि तुम डर कम कर सकते हो। कैसे बोलेंगे? तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो, कैसे बोलेंगे? व्हाई डू नॉट या व्हाई डोंट, आपको बताए थे। ये आप नोट अलग लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ नोट देना पड़ता है ना, यू के बाद नोट देना पड़ता है ना। अगर डू अलग नोट अलग लिखते तब, लेकिन जब एक साथ लिख दिए तो आपको डोंट कर दिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है ना। क्या है? व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो। इट, इसे, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन बार बार। व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, तुम क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो। इट, इसे, अगेन एंड अगेन। सो दैट, सो दैट में क्या था? ताकि, इस सो दैट का क्या था? ताकि, ताकि तुम डर कम कर सकते हो, तुम डर कम कर सकते हो। सो दैट यू कैन ओवरकम, ओवरकम में क्या था फ्रेंड्स? कम करना, ओवरकम में क्या था? कम करना, द फियर, डर को कम करना, है ना। व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो।
ये क्यों अभ्यास नहीं करते हो इट, इसे अगेन एंड अगेन, बार बार, सो दैट यू कैन ओवरकम द फियर, जिससे कि तुम अपना डर को कम कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। कैसे बोलेंगे, यू आर राइट, तुम सही हो, यानी तुम ठीक कर रहे हो, है ना। यू आर राइट, तुम सही हो। आई विल फॉलो योर एडवाइस, आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूँगा योर एडवाइस, आपकी राय, है ना, सलाह। एडवाइस में क्या था, राय, सलाह, है, ये सब होता है। यू आर राइट, आप सही हो, आप सही हैं। आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह मानूंगा, है ना। लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे ना, काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्या है, चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है, यह सीखना अपरिहार्य हो गया है। अपरिहार्य में क्या होता है, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट हो गया है। सिंस का अर्थ क्या था, चूँकि इंग्लिश इज ए नीड, इंग्लिश एक ज़रूरत है, इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर, हमारी करियर एंड पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व के लिए। पर्सनालिटी में क्या था, व्यक्तित्व, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू लर्न इट, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। फिर समझिए आप क्या सेंटेंस, चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है, यह सीखना अपरिहार्य हो गया है। कैसे बोलेंगे, सिंस, चूँकि इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर एंड पर्सनालिटी, अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है ना। क्या है, जुड़ा है। इंग्लिश, सिंस, चूँकि इंग्लिश इज ए नीड, इंग्लिश एक नीड है, फॉर माई करियर एंड पर्सनालिटी, मेरे करियर और पर्सनालिटी के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए महत्वपूर्ण है, टू लर्न इट, इसको सीखने के लिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझाने का बेशक प्रयास करें फ्रेंड, भरसक प्रयास करें। आज शायद आप समझ गए काफ़ी इजीली फ्रेंड। अगर अच्छा लगा फ्रेंड कमेंट में लिखेंगे और अच्छा कंटेंट आपको लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।